नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब मंच पे। आज की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है बसपा को लेकर, बहन कुमारी मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी में एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य की वापसी होने की संभावना बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से चर्चा में आ चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कभी बसपा में मजबूत और कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते थे। बहन कुमारी मायावती के बहुत करीबी नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने साल 2017 में जब बसपा को छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी के साथ गए और इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2022 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी के गठबंधन में शामिल हो गए और चुनाव लड़े। चुनाव का नतीजा जब आता है तो स्वामी प्रसाद मौर्य को हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजनों की लड़ाई लड़ते हुए बसपा में ना ही सही अलग ही, लेकिन बहुजनों की लड़ाई, बहुजनों की बात हमेशा करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से बसपा में अपनी धमाकेदार एंट्री करने वाले हैं 2027 के चुनाव के लिए। हालांकि उनकी वापसी बहुत ही जल्द हो जानी है, क्योंकि लखनऊ में निरंतर मीटिंगों के दौरान ये पता चल रहा है कि बसपा की जितनी मीटिंग हो रही है वो सिर्फ उसका एक ही मकसद है कि बसपा से गए हुए जितने बड़े नेता हैं उनको किसी न किसी तरह से एक बार फिर से पार्टी में वापसी लाना है। चाहे वो लालजी वर्मा हो अम्बेडकर नगर से, जो इस समय सांसद हैं समाजवादी पार्टी से, और चाहे ब्रजेश पाठक हों जो इस समय उप मुख्यमंत्री हैं भाजपा सरकार में, लेकिन ब्रजेश पाठक सरकार में है, सत्ता में है, तो उनका आना मुश्किल है। और ऐसे कई मुस्लिम चेहरे हैं, बड़े मुस्लिम चेहरे, जिनको समाजवादी पार्टी ने अपने पार्टी में पद भी दिया है और चुनाव भी लड़ाया है। कहीं ना कहीं वो लोग नाराज चल रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी को छोड़कर, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जो बसपा के बड़े नेता गए थे 2017 के चुनाव के टाइम पे, 2019 के चुनाव के टाइम पे, वो लगातार अब उनकी वापसी हो रही है। एक बात मैं और आपको बता दूं, बहन कुमारी मायावती के पास पैसों की बिल्कुल कमी नहीं है। ये मान के चलिए कि चाहे वो नेता पैसे के बल पे वापस आए, चाहे वो टिकट के बल पे वापस आए, मन चाहा टिकट अगर किसी पार्टी में सकता है किसी भी बड़े नेता को, तो वो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि इसके पास बड़े नेता अब रह नहीं गए हैं। और यही कारण है कि बसपा लगातार गिरती आ रही है। 2017 के चुनाव तक आप लोगों ने देखा होगा 80 विधायक हुआ करते थे बसपा में, लेकिन इस समय जो 2022 का चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें मात्र 1 विधायक रह गए हैं बहुजन समाज पार्टी में। तो कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती एक बार फिर से पार्टी को खड़ा करके और वही पुराने अंदाज में एक बार उत्तर प्रदेश की शासन प्रशासन को एक बार सुधारने का पूरा निर्णय ले चुकी हैं। क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि बहन कुमारी मायावती 2025 में कई सैकड़ों ऐसी रैलियां करने वाली हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसी कई छोटी बड़ी जनसभा करने वाली हैं, प्रत्येक लोकसभा सीट पर, प्रत्येक विधानसभा सीट पर जाके करने वाली हैं, जिससे बहुजनों, जो बहुजन थे वो कहीं ना कहीं भटक चुके हैं, बसपा में को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो गए हैं, कहीं भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गए हैं, तो उनको एक बार फिर से बसपा में लाने की पूरी कवायद लगाने की कोशिश में जुटी हैं बहन कुमारी मायावती। और उनके आला कमान जितने भी बड़े नेता मौजूदा समय में बहुजन समाज पार्टी के अंदर हैं, वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। और एक बड़ी खबर जो आ रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ अपनी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी को गठबंधन के तौर पर 2027 के चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं गठबंधन कर सकते हैं। अगर चंद्रशेखर आज़ाद आते हैं तो पार्टी को लगभग यहाँ पे देखिएगा आपका उनका वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा, और सैकड़ों ऐसी सीटें हैं जहाँ पे बहुजन समाज पार्टी अपनी जीत भी हासिल कर सकती है 2027 के चुनाव में। क्योंकि अब बहुजन जो वोटर थे वो कहीं ना कहीं बेस वोट ही बचे हैं और जीत दिलाने वाले वोटर लगभग कहीं ना कहीं खिसक चुके हैं। यही कारण है कि लगातार मीटिंगों में भी बहन कुमारी मायावती की चर्चाएं चल रही हैं। अब देखना यह होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात को लेकर, अब आपकी जो भी राय है आप अपनी राय दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।